थैंक यू सो मच श्रवण जी, थैंक यू सो मच। मैं तो आपके लिए भी एक जोरदार क्लैप चाहूंगा जो आप पूरी इंडिया को इस तरह से एक साथ बनाए रखते हो, बांधे रखते हो। तो तमाम लीडर्स मैं चाहूंगा कि आप श्रवण जी के लिए एक जोरदार क्लैप करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती है जो हमारे सबके दिल में बसती है। आने वाला आने वाला हर वेनसडे हमें बताता है कि आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू श्रवण जी आपको, जो अब इस तरह से हम सभी की एक सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो बगैर किसी इच्छा अपेक्षाएं इस लेवल पर अपने आप को अगले आने वाले वेडनेसडे को कौन रहेगा, फिर कौन रहेगा, कितना लेवल पर सब प्लानिंग करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। तो डियर लीडर, जैसे कि हमने शुरू में कहा, नाम हमारा रविंद्र राठौड़ और बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है। वाइफ कीर्ति के साथ इसको हम पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं पार्ट टाइम में। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने काम को जहाँ नौकरी कर रहे हैं हम उसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे या कंजूसी कर दे, नहीं। हमने यही से सीखा है, जिंदगी में जो भी करना है दिल से करना है, शिद्दत शिद्दत से करना है। और जहां भी आपको जो कर्तव्य दिया गया है उसका निर्वहन बड़ी ईमानदारी से करना है। और हमें खुशी है कि हम वहां भी और यहाँ भी दिलो जान से अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं। तो हमारे और आप जैसे कुछ मिडिल क्लास ऐसे लोग होते हैं। मैं थोड़ा सा आज मिडिल क्लास को सेंटर में रख के बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कौन सी क्लास में आते हैं। तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जिनको अपना क्लास पता नहीं वो 101% मिडिल क्लास में है। तो मैं आज मिडिल क्लास को सेंटर में रखकर बात करूंगा। तो आप और हम जब जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी तमाम दुख दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो हम कोई एक मौका देखना चाहते हैं। मतलब जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था 2015 में, हमने इसको करने का निर्णय जब लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अलग अलग बैंकों के 70,000 EMI चुका रहा था। और उस समय पेमेंट भी उतनी हुआ करती थी हमारी, तो ऐसा पैसा आता था, ऐसा पैसा जाता था। तो कहीं ना कहीं उस चीज से हमें छुटकारा पाना था, तो हमें चाहिए था कोई ऐसा मौका जो हमें तमाम तकलीफों से बाहर निकाल दे। और ईश्वर ने हमारी सुनी। और एक अनजान व्यक्ति द्वारा हमारे लोकल ट्रेन में मुलाकात हुई, हम जिन्हें प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, जिन्हें हम सीसी कहते हैं, कोल्ड कांटेक्ट, वो हुआ हमारा। और वो हमारे जो स्पॉन्सर अपलाइन है मिस्टर सुनील और मीनाक्षी खैरनार, जो फाउंडर प्लेटिनम गोइंग एमरल्ड है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और हमने तो बोल दिया उनको कि आप भी मत करिए और हमें भी मत बताइए, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मुझे लगा मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और जिस इंसान को ये एहसास हो जाए वो बहुत कुछ जानता है, तो उसको वहां से आगे जानने की संभावना उसकी कम हो जाती है। हाँ, बहुत सारे लोगों को तो बहुत कुछ पता होता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें क्या पता नहीं है। और मुझे ये पता नहीं था कि इस बिजनेस के माध्यम से हम महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बना सकते हैं, नहीं पता था। हमको लगता है होगा ऐसे ही कुछ, पर ईश्वर ने तो ठाना था हमें देना है। और ईश्वर ने ये तमाम संभावनाएं हमारे लिए तो बना के रखी है, क्योंकि हम इस बिजनेस के जो एक बेताज बादशाह जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम है बिल ब्रिट, तो उनका एक स्टेटमेंट हमने उनकी सीढ़ी में सुना था। और वो लगभग 1983 मार्च का उनका कोई स्टेटमेंट है। 1983 यानी कि 43 ईयर्स पहले की बात है, मार्च का स्टेटमेंट है उनका, 43 ईयर्स पहले का, कि आपके बिजनेस में आकर डायमंड बनने वाले लोगों का जन्म होना अभी बाकी है। तो देखिए कि उनका कितना गहरा विश्वास था कि इस बिजनेस की नींव को कितने बेहतर ढंग से जानते थे, समझते थे। और वो उन्होंने ये कहा कि आपके बिजनेस में आकर डायमंड बनने वाले लोगों का जन्म होना अभी बाकी है। ये मार्च 1983 यानी 83 का उनका स्टेटमेंट है। और ठीक उनके स्टेटमेंट के 3-4 महीने बाद जून के 19 तारीख को हमारा जन्म होता है। तो हमने कहा भैया तो ये तो हमारे लिए स्टेटमेंट है, नहीं? तो आपके और हमारे बिजनेस में आकर जो डायमंड और क्राउन जाएंगे, अभी तो उनका जन्म होना बाकी है यार। ये लंबी रेस का काम है दोस्त। और विश्वास करिए, जो बड़ा कठिन है विश्वास करना, लेकिन आप जब समझना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते हो, तो आपके अंदर विश्वास आता ही है। तो हम एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे, कर्जे के मारे हम छटपटा रहे थे और लोगों के सामने हम लोग मुस्कुरा रहे थे ना। हर महीना EMI आपकी इनकम को खाता है। और आपको मैं बता दूं, वो एक ऐसा कीड़ा होता है जो आपको बड़ा परेशान करता है, लेकिन छूटोगे कैसे आप उसके लिए? तो लीलाधर की एक कविता हमने हाल ही में पढ़ी, तो उनमें बढ़िया लाइन कही उन्होंने, एक जीवन है जग जाहिर। हम टिफिन बॉक्स लेते हैं, जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, एक जीवन जग जाहिर, एक जीना चुपचाप, जो अंदर ही अंदर हम लोग घुटते रहते हैं। काश ये EMI चला जाए, काश कुछ पेमेंट्स बढ़ जाए, काश काश कुछ अच्छा हो जाए, काश ये ले लूं, काश वो ले लूं। तो एक जीवन जग जाहिर, एक जीना चुपचाप,
दो दो प्रकार से जीना पड़ता है, एक जीवन कई बार। तो ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुविधा है कि वो कुछ बदलना तो चाहता है, पर उसके पास वो हिम्मत नहीं आती, वो विश्वास नहीं आता है। और हम ऐसे ही परिवार में छोटे से बड़े हुए, आसानी से विश्वास नहीं कर सकते ना अपने ऊपर, ना किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो हम मौके की तलाश में थे, और ये जो हमको दोहरा जीवन कई बार जीना पड़ रहा था ना, इसे छुटकारा चाहिए था। और जब हम इस बिजनेस को साइन कर रहे थे, जब फॉर्म के ऊपर हम लोग साइन कर रहे थे, तब हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी को बदलने वाला हीरा यहां से स्टार्ट होता है, यहां से शुरू होता है। लेकिन ईश्वर ने हमारे हिस्से में ये लिखा था और हमको ये करके दिखाना था। और तब हमें ये एहसास हुआ कि अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, लाइक बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ आप सबको पता होगा, जो काफी बड़ा होता है। तो हम अगर बरगद का पेड़ बनना चाहते हैं ना, तो हम गमले में नहीं रह सकते, क्योंकि हम गमले के अंदर बरगद का पेड़ नहीं बन सकते हैं। गमले से बाहर निकलना होगा। और वो जो नौकरी और वो जो कर्जा था, वो एक गमले की तरह मुझे सिकुड़ के रखा हुआ था। एक तारीख को अगर पानी डालोगे उसमें, तो कुछ 8-10 दिन के लिए मुस्कुराएगा, वापस से मुरझा जाएगा। तो गमले के अंदर हम बरगद का पेड़ नहीं बन सकते थे, वही घिसी पिटी जिंदगी थी। पर इस बिजनेस में आने के बाद जब हमने यहाँ की प्रोफाइल देखी, यहां पर सफल लोगों को हमने देखा, सुना, समझा, तो एक अंदर विश्वास आया कि तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है। पता है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? उन्हें ज्यादातर त्रासदियों के बारे में पता ही नहीं होता है कि यह त्रासदी है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि जिस जीवन को जी रहे हैं उनमें जितनी त्रासदी है, कि यह त्रासदी वाला हिस्सा है। वो कर्मों का लेखा जोखा या ईश्वर का आशीर्वाद मान के ऐसे जीवन को जी लेते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वहां से परिवर्तन या क्रांति की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। लेकिन हर कदम, हर लम्हा, हर पल अगर आप ये चाहते हो कि हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, कुछ बदलाव आए, तो वहां से क्रांति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस अवसर में हमको ये दिखा कि हमारी तमाम दुविधा, तमाम पीड़ा, तमाम दुख की जो मिटाने की ताकत हमें नजर आती है, वो इस बिजनेस में है। और हमने विश्वास किया और काम करना शुरू किया। आपको पता है, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। स्टोरी लोगों को काफी अच्छी लगती है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति आईसीयू में था, पीड़ा हो चुका था एकदम से। डॉक्टर ने कहा कि इनकी बचने की कोई संभावनाएं नहीं है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद उनका यह आखिरी वक्त था। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी बड़ी मजेदार है। तो वहां पर फिर यमदूत आए। यमदूत खड़े थे उनके अड़ोस पड़ोस में, देख रहे थे कि अब इनको लेके जाना है। और फिर वो मिडिल क्लास व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यमदूत उसे लेके जाते हैं, तो अब यमदूत ये सोचते कि चलो इसको नर्क लेके जाए कि स्वर्ग लेके जाए। तो अब ये तो सारा हिसाब किताब चित्रगुप्त के पास है। तो यमदूत उस मिडिल क्लास व्यक्ति को उठा के लेके गए और फिर चले गए चित्रगुप्त के यहाँ। और चित्रगुप्त और यमराज बैठकर पहले हिसाब किताब जोड़ रहे थे। और यमदूत इस मिडिल क्लास व्यक्ति को लेके गए, और यमराज ने यमदूत की तरफ देखा और बोला, अच्छा आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति को लेके आए, जरा चित्रगुप्त देखना तो इसका हिसाब किताब लगाना, ये नर्क में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। तो जब चित्रगुप्त ने उनका हिसाब किताब लगाया तो बोला, महाराज इनको तो आप स्वर्ग में भेजो। तो बोला, ऐसा कौन सा पुण्य काम किया, इनको स्वर्ग में भेजना चाहिए? महाराज इनकी जीवनी में मैं देख रहा हूं कि ये बहुत पीड़ा और बहुत बड़े कष्ट को जमीन पर ही झेल के आए। बोला, मैं समझा नहीं, विस्तार से बताओ। कि महाराज हम लोग नरक में अक्सर गरुड़ पुराण के हिसाब से सजाएं देते हैं। नहीं, गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक में सजाएं देते हैं। ये उनसे मिलती जुलती बहुत सारी सजाएं नीचे भुगत के आए हैं, तो वापस से उनको कहां हम सजा दे सकते हैं? तो मुझे लगता है इनको सीधा नरक में सीधा स्वर्ग में देना चाहिए जगह। बोलो चित्रगुप्त, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधा सीधा बताओ क्या होता है। कि महाराज आपको पता है कुंभी पाकम? हाँ, बोला पता है। तो क्या है? तो हम लोग खोलते हुए तेल में उस इंसान को तलते हैं ना, उसे कुंभी पाकम कहते हैं। यस महाराज, ये वो मिडिल क्लास आदमी है जो पूरी जिंदगी खोलते हुए तेल की जिंदगी जीता रहा। भीषण गर्मी में भी ये कभी एसी नहीं लगा पाया महाराज, तो बहुत सारी सजा तो इसने जमीन पे ही काट ली है।
ये अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाया महाराज, तो कुंभी पाकम जैसा तो ये जिंदगी भरी सजा भुगतते रहा है। पसीने से तरबदर काम करता रहा, कभी फैमिली को टाइम दिया नहीं, और रिटायरमेंट के बाद भी काम ढूंढता रहा महाराज जी। बात तो बड़ी सही बताई आपने। कुंभी पाकम जैसी सजा तो जमीन पे ही भुगत के आया है। आगे बताओ आगे। तो महाराज दूसरी सजा है अंधकूपम। हाँ, वही जो हम अंधेरी गुफा में कुएं में जानवरों के द्वारा उसे वहां पर जानवर उनके शरीर पर से चलते हैं, यही वाली सजा है ना। हाँ महाराज, ये बहुत भुगत चुका है। ये तो रोज मुंबई की लोकल ट्रेन में ऐसे ही जानवरों के नीचे जैसे आदमी दबता है वैसे दब दबते गया। लोकल ट्रेन में नहीं सर, बड़ी बड़ी ट्रेन में भी ये सेकंड क्लास की बोगी में ऐसे ही किसी के पैरों के नीचे दब के यात्रा की इन्होंने। तो कुंभ पाकम जैसे, ये तो अंधकूपम जैसी सजा जमीन पे ही भुगत के आया है। बात तो बड़ी पते की बताई आपने। आगे बताओ आगे बताओ। महाराज तीसरी सजा आती है कृमि भोजनम। अच्छा, वही ना जिसमें जो कीड़े होते हैं शरीर पे छोड़ो तो सारा खून चूस लेते हैं। जी महाराज, इसका पूरी जिंदगी खून चूसा गया, अलग अलग बैंकों की ईएमआई से, कभी हॉस्पिटल के बिल से, कभी मिलावटी अनाज से, इसका जिंदगी भर खून चूसा गया महाराज। अब इसको क्या सजा दोगे आप? तो स्वर्ग में ही भेज दो इसे। तो मिडिल क्लास व्यक्ति ने कहा कि आपकी नरक वाली बहुत सारी सजा तो मैं जमीन पे ही भुगत के आया हूं, कम से कम मरने के बाद तो स्वर्ग दे दो। तो यमराज ने मुस्कुरा कर कहा, भैया इसको किसी ने एमवे का प्लान नहीं दिखाया क्या? हाँ, कम से कम एमरल चला जाता, घर में एसी तो लगा था, एमरल चला जाता, कम से कम वही ट्रेन में धक्का मुक्की खाने के बजाय एसी का टिकट बुक कर लेता, एमरल चला जाता, देश विदेश की यात्राएं करता, विरासत में बच्चों को अच्छी अवसर छोड़ के आता, विरासत में एमरल चला जाता, एमवे में जाता, न्यूट्रलाइट खा के स्वस्थ रहता, मस्त रहता। तो इसको किसी ने एमवे का प्लान नहीं दिखाया क्या? महाराज दिखाया था, पर इन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। महाराज इनको प्लान दिखाया था पर बोला कि मैं नहीं कर सकता, बोला। और महाराज इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट भी महंगे हैं। तो यमराज ने कहा तेरी जिंदगी महंगी नहीं है। तो कभी कभी हम लोग ना इस अवसर को समझने में गलती कर देते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में लोग सजा नहीं भुगत रहे। मैं मतलब पहली बार यूपी की इस तरह की गर्मी में देख के आया हूं, इस बार पहली बार। तो ऐसे वो शरीर पर ना इस तरह खतरनाक काम हो गया था। तो शाम में कभी बर्फ लगा लेता था मैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिन लोगों के पास एसी नहीं है वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। और मेरा अगला सवाल है कि क्यों जी रहे? क्योंकि एसी खरीदना और उसका बिल भरना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन स्तर को किस ऊपर तक लेके जाए, किस लेवल तक लेके जाए। आपके दिमाग शरीर को बहुत बार हम अपने दिमाग को ना सही डाइट नहीं देते हैं। जिस तरह से शरीर को हम बहुत सारा फास्ट फूड ये वो खिलाकर गलत ढंग से उसको डिजाइन कर देते हैं ना, ठीक दिमाग के साथ भी वैसे ही करते हैं। हम सही डाइट फूड नहीं देते दिमाग को, और इसके कारण हमारे दिमाग में वो खरपतवार निकल आती है ना, जो हमेशा संदेह पैदा करती है। और एक बड़ा अवसर आपके जीवन में जब आता है ना, तो इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। पर बहुत सारे लोग तो इसके अंदर ऐसा घुस जाते हैं, सब बोलते हैं सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, मौका चला जाता है। हमने पिछले 10 साल में न जाने कितने लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, क्या सबके समझ में आया? लेकिन सवाल यह है कि क्यों नहीं आया। तो ये सभी के कर्मों का खेल है। ईश्वर हर एक इंसान को अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनके जीवन में यात्रा करने का अवसर देता है। थैंक गॉड कि हमारे माँ बाप के और हमारे कुछ अच्छे पुण्य कर्म थे जो हम इस अवसर को समझ पाए और इसके ऊपर हम लोग काम कर पाए। बच्चे को कहां पढ़ाना ये हम निर्णय नहीं लेते हैं, ये निर्णय लेता है हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस। फैमिली के साथ हम कितना वक्त बिताए, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक काम में लगे। कुछ लोग शॉप बंद नहीं कर पाते, नहीं एक दिन का नुकसान हो जाएगा हमारा, टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं। तो वही बात है कि क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। वतन के लिए छोड़ो, लेकिन खुद की जिंदगी के लिए हमदर्दी नहीं लोगों के पास। लेकिन ये बिजनेस आपको एक ऐसा अवसर देता है जिसमें अगर आप
डायमंड फाउंडर डायमंड चले जाते हो ना, तो आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, तो आपके पास चॉइस हो जाता है कि अब इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने का अवसर हमें वहां से मिल जाता है। चिल्ला चिल्ला के कितने सारे मंचों से गला फाड़ फाड़ कर हमारे डायमंड्स एमरल्ड्स चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यह अवसर आपकी दुनिया बदल सकता है, यह अवसर आपको मौका दे सकता है। पर कभी कभी बहुत सारे लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। तो यह अवसर की अपनी एक खासियत है। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 68 ईयर्स, यानी कि आप सोचो ना, 65 साल से अधिक वर्ष इसको हो गए और 110 देशों में चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या इसकी गहराई नापना नहीं चाहिए? कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन की गारंटी दी जाती है, अच्छा लगा तो रखो, नहीं तो वापस करो। आप सोचो अगर लोग वापस करेंगे तो कंपनी तो डूब जाएगी, लेकिन बनाने वालों को पता है वो बना क्या रहे हैं। इस्तेमाल करने के बाद हमारा भरोसा 1000 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना। पर यह बात उसी के लिए है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, जो जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है, ये उसी के लिए है। नौकरी छोड़नी है नहीं। किसी ने कहा सर मेरी लिस्ट पर कॉल करोगे तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, भाई बोलते हैं लोग ऐसा। तो हम कहते भैया इसमें कोई सी एक या दो बुरी बात बताओ जिससे लोग हंसेंगे आपके ऊपर। आप पहले मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेते थे, वो बंद करके आपने एमवे का प्रोडक्ट लेना शुरू किया, ये कोई क्राइम है? क्राइम है कोई? और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो रखना है, नहीं अच्छा लगा तो यूज करके वापस करना है। लेकिन वापस कोई करता नहीं, इस कदर प्रोडक्ट जबरदस्त है, तो ये अच्छे प्रोडक्ट किसी को शेयर करो तो कोई क्राइम है? अगर ये प्रोडक्ट आप खरीदते हो या आपके माध्यम से कोई खरीदता है जिसे कंपनी आपका मुनाफा आपके साथ शेयर करती है, ये कोई क्राइम है? अपने मुनाफे में से कंपनी आपके साथ शेयर करती है ना, वो ये नहीं पूछती कि रविंद्र जी आपकी डिग्री क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका रंग कौन सा है। नहीं, वो सोचती है कि कुछ पाना है। मैं कहता हूं यस, कम एंड ज्वाइन अस। बाकी बातें सब बाद में देख लेंगे, आप ज्वाइन करो। आधार कार्ड पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन करना है, बाहर कहीं से प्रोडक्ट ले रहे थे यहीं से यूज करना है, और यूज करते करते ट्रेन में, बस में, ऑटो रिक्शा में जहां गए, मुस्कुरा कर लोगों से पूछा भैया कौन से साबुन से नहाते हो? वो बोला ब्ला ब्ला। मैंने कहा पैसा आता है? बोला नहीं, मेरे पास एक परसोना साबुन है, झाग के साथ साथ अकाउंट में पैसा आता है। बोला समझा नहीं, संडे को मिलके बताता हूं। हो गया बिजनेस स्टार्ट। अब प्लान दिखाया, डेमो दिखाया, जानकारी दिखाया, कंपनी का बैकग्राउंड बताया, तो लोगों ने कहा यूज करके बताते, यूज किया तो अच्छा लगा और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। देखते ही देखते कारवा बनता गया। और हम पति पत्नी ने डिसाइड किया अगर साबुन में इतनी ताकत है तो पूरे इंडिया को नहलाते। 140 करोड़ की आबादी, छोड़ेंगे नहीं किसी को। इतने बढ़िया प्रोडक्ट के साथ में हमें अवसर मिला है दोस्त। लेकिन हमारा क्या है ना कि हमको जो लगता है वही सच है, और हमको जो लग रहा है वही अगर सच है, तो सच ये है कि आपके हाथ से अवसर जा सकता है मेरे दोस्त। मैं हमेशा एक टैग लाइन कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको एमबीए में 20 साल हो गए कि 15 साल हो गए, बिजनेस समझ में नहीं आता है। ये बड़ी कठिन लाइन है पर बड़ी सटीक है कि ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है। बड़ी गंभीरता से और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं ये। तो लोगों का विश्वास ऊपर नीचे हो जाता है, जरा सा बिजनेस इधर उधर हुआ तो लोगों का ऐसा फड़फड़ाता हुआ कलेजा बाहर आता है। कुछ लोग मीटिंग में बुलाते, भाई या आज की मीटिंग में बुलाए गए, रविंद्र राठौड़ कॉलेज में पढ़ाते, बढ़िया प्लान दिखाएंगे, आना आप। अब वो मीटिंग सुनने के बजाय उसको ढूंढ रहे होंगे, किधर है किधर है किधर है किधर है, वो नहीं मिला तो इसका कलेजा बाहर। तो आप अपने आप को मजबूत बनाओ यार, अपने आप को मजबूत बनाओ। ये दुनिया है ना, मजबूत लोगों के पीछे चलती है, एकदम आयरन मैन। और ये बिजनेस जो है ना, इसको समझो आप, ये क्या है? ये वो रास्ता है जिससे आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को, अपने मां बाप की बेहतर जिंदगी बना सकते हो आप।
हमने क्या कमाया इस बिजनेस से? आप जैसे हजारों लाखों लोगों का प्यार कमाया है। कोई जम्मू से कॉल आ जाता है, कोई बंगाल से कॉल, वेस्ट बंगाल से कॉल आ जाता है, कोई बंगलुरु कर्नाटक से कॉल आ जाता है, कोई राजस्थान से कॉल आ जाता है। अरे एक टीचर बन के 10 से 5 की ड्यूटी में घिरे रहते ना, तो किसी का कॉल नहीं आता है। लेकिन इस बिजनेस ने धीरे धीरे हमको ग्लोबल बनाना शुरू कर दिया है। पर समझेगा कौन? वो नाना पाटेकर वाली बात बहुत बार मीटिंग में मैं बोलता हूं कि कलम वाली बाई समझाना चाहती थी, काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। तो हमारे एमवे के ये भी वो आपको समझाना चाहते थे, आपकी जिंदगी से गरीबी, दुख, पीड़ा, कष्ट सब खत्म करना चाहते थे। कौन समझा उसकी बात को? चलो हम समझ गए, अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करके जा रहे हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं आप सभी को, इतना आसान, इतना सरल और इतना सटीक मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। पर हमारे सवाल है कि खत्म होते नहीं। मैं बताऊं आपको, तो ये 1998 में जब बिजनेस लॉन्च हुआ तो लोगों ने कहा इधर नहीं चलेगा, और आजकल ऐसे लोग और आज भी मिलते हैं, ये इधर नहीं चलेगा। 1998 में कहा लोगों ने प्रोडक्ट महंगे, अब भी कहते लोग प्रोडक्ट महंगे है। 1998 में लोगों ने कहा भैया ये बिजनेस हमें अमीरों का लग रहा है, तो मैं कहता हूं बन जाओ ना अमीर, अच्छा है ना। नहीं, वो क्या है ना, मेरे पास ना टाइम नहीं है, विजन नहीं है, विजन। हमारे पास टैल्कम पाउडर है स्किन को लगाने के लिए, चेहरे को लगाने के लिए, मतलब बॉडी को लगाने के लिए टैल्कम पाउडर। सोचो भारत में कोई ऐसा घर है जहां टैल्कम पाउडर यूज नहीं होता है? सोचो, भारत में कोई ऐसा इंसान है जिसके शरीर को प्रोटीन ना लगता हो? कोई ऐसा इंसान है जिसके शरीर को विटामिन मिनरल्स ना लगता हो? कोई ऐसा इंसान है जिसके शरीर को कैल्शियम ना लगता हो? अगर आपके पास नंबर 1 प्रोडक्ट है जो प्लांट सोर्स से लिए गए हैं, और आप उसके साथ साझेदारी करो, 140 करोड़ की आबादी में न जाने कितने हजार करोड़ का टर्नओवर आपका इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त। कब तक आंखें मूंद कर बैठे रहोगे आप? निकलो घर से बाहर, शाम का 1-2 घंटा ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो ईमानदार है, जो सच्चे हैं। ऐसे लोगों की तलाश में निकलो। बन जाओ आवारा एक बन जा रहा। ना आओ देखो, ना ताओ देखो, ना आगे देखो, ना पीछे देखो। जब भी देखो अपने आप को डायमंड की स्टेज पे देखो आप। ये संभव है। ये आप और हमारे जैसे योद्धाओं का काम है कि इस बिजनेस को हम उस ऊंचाई पे लेके जाए जहां से हम अपने आप को एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन देखे। इधर मुंडी घुमाए तो ऑर्गेनाइजेशन में 100 डायमंड, इधर मुंडी घुमाए तो ऑर्गेनाइजेशन में 100 डायमंड। ये संभव है। बड़ी सोच का बड़ा जादू आता है। हमारा कभी मन छोटा नहीं होता है। बहुत चैलेंज हमको भी आते हैं, फैमिली के चैलेंज, जॉब के चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन हम मुस्कुराना नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हमारा अपने आप पर विश्वास है। हम जिनके साथ चल रहे उस एमवे के ऊपर हमें विश्वास है। बड़े नजदीकी से जानते हैं एमवे को, जो हमारी सफलता के लिए आए दिन प्लानिंग करती है। हमारा एक सेशन हमने आज से पहले लिया था, रिटर्न माइग्रेशन। मैं आपको भी बता देता हूं, रिवर्स माइग्रेशन, लिख लो इस बात को। और मैं सबसे पहले ये बात आपको बता रहा हूं, रिवर्स माइग्रेशन। जिन लोगों ने भी किस कारणवश इस बिजनेस को आगे पीछे करके छोड़ दिया ना, उन तमाम लोगों की बाढ़ आने वाली अगले 2 से 3 सालों में। लिख लो मेरी इस बात को आप, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह आई, लोग इधर उधर हो गए। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। सूरज के सामने अगर कुछ वक्त बादल आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि सूरज डूब गया है। वो उगेगा, अपनी रोशनी बिखरेगा और पूरी दुनिया को रोशन करेगा। और ये रिवर्स माइग्रेशन एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। आप तैयार रहो बस। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन किधर प्लैटिनम बन रहा है, कौन किधर डायमंड बन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन मिला है, इसका कानून बन चुका है। बशर्ते अपने अंदर विश्वास जगाने की आवश्यकता है, अपने आप को मैदान में उतरने की आवश्यकता है। सचिन तेंदुलकर के पिताजी का देहांत हुआ 1999 में। वर्ल्ड कप खेल रहा था भारत, और अंजलि ने दरवाजा खटखटाया, उनकी वाइफ ने, और कहा कि आपके पिताजी नहीं रहे। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कैसे घर आया, और घर आने के बाद अंतिम संस्कार निपटाया तो लोगों ने कहा कि आपको मैच खेलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप देश के लिए खेल रहे हो। और वो तुरंत देश के लिए खेलने के लिए चले जाते हैं। तो जो भी महान योद्धा होते हैं ना, वो हर स्थिति में अपने आप को मैदान में देखते हैं। और हमारा छोटा सा, नहीं सर आज ना बारिश है इसलिए मैं घर से नहीं गया, सर आज थोड़ा सा ना मेरे घर में मेहमान आए ना इसलिए मैंने प्लान नहीं दिखाया।
और ऐसे करते करते हम बुरी आदतों के हावी हो जाते हैं और असफलता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो हमारे दिमाग को सही डाइट देने की आवश्यकता है। तो सचिन तेंदुलकर रुके नहीं। 16 साल की उम्र में दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर के सामने खड़ा था, गेंद नाक पे लग गया, नाक से खून आने लगा। सिद्धू ने कहा, जो 9 स्ट्रोकर एंड पर था, कहा उन्होंने कि ये अब खेल नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने आवाज लगाई कि मैं खेलेगा। तो हमारे अंदर इसे जुझारूपन लाने की आवश्यकता है कि मैं खेलेगा। हमारे अंदर जुझारूपन लाने की आवश्यकता है। मुरझा जाते हम छोटी सी बातों को लेकर, विश्वास दम तोड़ देता है हमारा। मैं अगर इस बिजनेस को नहीं करता तो मैं आज भी पीड़ा में, तकलीफ में और बहुत सारे ईएमआई से घिरा रहता। क्योंकि कल्याण जैसी जगह अगर आप 2 BHK फ्लैट लेते हो तो 1 करोड़ का आता है, तो 1 लाख का तो मेरा ईएमआई चला जाता। मैं खाता क्या, बताओ आप, खाता क्या? तो मरते दम तक मेरी पीड़ा मेरे से अलग नहीं होने वाली थी, लेकिन इस बिजनेस ने एक मुझे एक्स्ट्रा का इनकम का जरिया बताया, जिससे मैं बहुत सारे कर्जों को चुका पाया और अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक बना पाया। आज भी संघर्ष जारी है। हमें पता है कि हमारी डायमंड शिप आ रही है, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। आप क्यों रुक जाते हो? आप क्यों थक जाते हो? इससे बढ़िया अवसर क्या है? आपसे क्या मांगता है ये? 1 से 2 घंटे रोजाना आपसे क्या मांगता है? ये ट्रेनिंग कर लो, बात करने का तरीका सीख लो। मैं बहुत सारे लोगों के जानता हूं, बिजनेस में टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन वो शेक हैंड करना तक ठीक से नहीं सीखे और डायमंड बनना चाहते हैं। सफल लोग सबसे ज्यादा काम अगर कहीं करते होंगे तो अपने आप पर करते हैं। रहन सहन, बात करने का ढंग, अल्फाज, शब्दों का चयन, एक दूसरे के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, कौन सी बातों को चुनना है, किस तरह से बात करना है, बहुत आवश्यकता है। किताब है हमारे पास, लोक व्यवहार में कुशलता। चेहरा मुस्कुराए तो कोई तकलीफ है, पर दुनिया की पीड़ा हमारे ऊपर छाई। इस तरह से हम लोग चेहरा बना के घूमते हैं कभी कभी, और हम एमवे के डायमंड बनना चाहते हैं। विश्वास मर जाता है हमारा, होप टूट जाता है हमारा। 2 लोगों ने बिजनेस मीटिंग में आने से मना कर दिया तो हमें लगता है हमसे नहीं होगा। ऐसे कैसे कमजोर हो सकते हो यार आप, एमवे के लीडर, और ऐसे? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से नहीं हारना चाहिए आदमी ने। लड़ गए जो बिन हारे, उन पर है धिक्कार। मुझे तो लगता है कि छावा वाली कविता हमारे लिए बनाई गई है, हमारे लिए बनाई गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अरे हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। मुझे ये लाइन दोहराने की जरूरत नहीं है, सभी के पास अवेलेबल है। लेकिन क्या सीख लेते हैं इन तमाम चीजों से? क्या सीख लेते हैं? आज गुरुकुल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जहां तहां बीबीएस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे शहर है जहां नहीं हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ शहर की यात्रा करके वहां जाके बीबीएस अटेंड करो। जूम के ऊपर लगातार ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग अटेंड करो। छोटे छोटे हिस्सों में अपनी टीम के साथ में, मुझे लगता है कि वीकली वर्कशॉप करने की आवश्यकता है। आप उन्हें ग्रोथ मीटिंग भी कह सकते हो, जहां लीडरशिप को डुप्लीकेट किया जाता है, लोगों को काम के तौर तरीके, स्किल को सिखाया जाता है। लेकिन नहीं सर, अभी क्या लगातार मीटिंग 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 मीटिंग? जरूरी है, क्योंकि दिमाग में गया हुआ नेगेटिविटी, उसको अच्छे विचारों के साथ डाइल्यूट करना पड़ता है, तब जाके कुछ आदमी अच्छा सोचता है। नहीं तो बाहर दुनिया नेगेटिविटी का पहाड़ लेके बैठी है, आया ने तो धपाक से डालती है, आया ने तो धपाक से ऊपर से डालती है। तो अपने दिमाग को अगर सही डाइट देंगे ना हम, तो अपने आप को बचा पाएंगे हम। जलते हैं लोग, मैं सच बता रहा हूं, आपकी सफलता से लोग जलते हैं। वो हर वक्त आपको तोड़ना जानते हैं, वो रोकना जानते हैं। अगर आप सही मायने में अपने आप को काबिल बनाते हो, सीखते हो, मेहनत करते हो ना, तो तमाम बाधाओं को लांग कर आप चले जाते हो। नजरें लगती है लोगों की, मैं सच बता रहा हूं आपको। लोग कोसते हैं पीठ पीछे, सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप किसी जान पहचान रिश्तेदार वालों को कहते हो ना, मेरा एक साबुन ले लो, तो उसे लगता है एक साबुन ले लूंगा तो एक करोड़पति बन जाएगा। वो लेता नहीं है आपसे। बड़े खतरनाक लोगों से घिरे हुए हो आप, जो आपके सपनों को तोड़ देते हैं, विश्वास को तोड़ देते हैं, आपके बिजनेस को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, पहचानिए उन लोगों को जो कौन आपको मदद कर रहा है, कौन आपकी सफलता में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आपको आगे लेके जा रहा है। उन तमाम लोगों को आगे लेकर निकलिए दोस्त।
बेहतर जिंदगी बनाने में कोई कंजूसी मत करिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जो वक्त बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा। यही सही वक्त है कुछ कर दिखाने का। हमें बड़ी खुशी है, अब जुलाई महीने में आप सब देखोगे, इसी महीने में फेस टू फेस होगा। ऐसे ऐसे चौंकाने वाले आप लोगों को न्यूज मिलने वाली है ना, तो आप वहीं पर सीट पर बैठे बैठे छलांग लगाओगे, ओ माय गॉड, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। बहुत कुछ है। पिछले साल से हम ग्रोथ की दिशा में तेज रफ्तार आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लगातार सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि बाधाओं के बादल छट गए हैं मेरे दोस्त। अब तूफान गति से सफल होने का अवसर आ गया है। लेकिन सफल कौन बनेगा? जो मेहनत कर रहा है, जो फील्ड में जाके काम कर रहा है, जो अपनी टीम को विश्वास दे रहा है, जो दिन देख रहा है ना जो रात देख रहा है। वो सिर्फ अपने जज्बात और अपनी सफलता को देख रहा है। उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। निकाल कर फेंक दो जो विचार आपको रोकते हैं उन विचारों को। कभी कभी अपने आप से भी बेरहमी के साथ पेश आना पड़ता है, वरना हम भी अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो सही बात नहीं कर पाते अपने आप से। नहीं, कल कर लेंगे, कल से पक्का करेंगे। अरे महीने के 100-200 पीवी नहीं करना चाहिए अच्छे लीडर ने? एक 500 पीवी का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं करना चाहिए अच्छे लीडर ने? क्या कुछ लोगों को कस्टमर्स बनाकर, कुछ लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाकर हर महीने का टारगेट नहीं लेना चाहिए? क्या 5 तारीख तक गोल सेटिंग नहीं करनी चाहिए कि इस महीने मेरा क्या मकसद है, इस महीने में क्या करना चाहता हूं? गोल सेटिंग नहीं, कहां जा रहा हूं पता नहीं, हो क्या रहा है पता नहीं, बिजनेस हुआ क्या पता नहीं, कब से कर रहे हो पता नहीं। ऐसा थोड़ी है। अरे इस बिजनेस ने तो क्राउन दिए है, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर दिए है, न जाने कितने डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड दिए है। तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम शायद कभी कभी उस तरह का काम नहीं करते जो हमें सफल बनाता है। तो मेरे सेशन से आप ना अपने गिरेबान में झांकने के लिए कुछ मैसेज लीजिए। बाहर कुछ नहीं है, जो है अपने अंदर ही है। इसलिए हमने एक सेशन लिया था आज से कुछ वक्त पहले कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले विचार कभी कभी दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं आपके लिए। तो हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले हर विचार पर विश्वास नहीं करना है, उन्हें भावनाओं पर, उन्हें सत्यता की कसौटी पर टटोलना है, और जो अच्छा है उसी को फॉलो करना है। क्योंकि बार बार आपको सचेत कराने के लिए कोई नहीं आएगा, बार बार आपको जगाने के लिए कोई नहीं आएगा। आपसे बेहतर आपका दोस्त और आपसे खतरनाक आपका कोई दुश्मन नहीं है। हम ही अपने आप को रोकते हैं, हम ही अपने आप को टोकते हैं, या फिर हम ही अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। इसको सही डाइट दीजिए आप। किताबों की संगत, मीटिंग्स की संगत, भरे पड़े हमारे पास में डेटा जिसमें बड़े बड़े डायमंड्स, एमरल्ड्स की स्टोरीज भरी पड़ी, उनकी जीवन शैली, उनकी बातें जो हमें आगे बढ़ाने का हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन हम सीखना बंद कर देते हैं, किताब पढ़ना बंद कर देते हैं, मीटिंग्स में आना बंद कर देते हैं। हमारी प्रायोरिटी यहां से वहां हो जाती है, और फिर कहते सर बिजनेस में थोड़ा समय हो गया पर कुछ हो नहीं रहा है। अरे आप करो और नहीं हो ही नहीं सकता है। आप कर नहीं रहे हो इसलिए हो नहीं रहा है। क्या फर्क पड़ता है? बादल छटते हैं। मैं कभी कभी अटल बिहारी वाजपेयी की वो बड़ी लाइन याद आती है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब कुछ नहीं था, इतना आदम में विश्वास कहां से आता है कुछ लोगों में? ऐसा आदम में विश्वास हमें भी लाना चाहिए अपने अंदर कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और ये बंदा डायमंड बनेगा। अपने आप पर भी विश्वास दिखाना चाहिए, अपनी टीम पर विश्वास दिखाना चाहिए। मायूस रहना, मुरझाना, ये कहां की फितरत है एमवे लीडर की? एमवे लीडर तो लड़ना जानता है। आपने सुना डायमंड विजय प्रकाश जी ने क्या कहा? 5 प्रोडक्ट के साथ। मैं तो नमन करता हूं ऐसे लीडर्स को जहां उनको दिखाने के लिए कोई सिल्वर नहीं है। 5 प्रोडक्ट के साथ में, ना कोई ऑफिस, ना कोई ट्रेनिंग, किसी को कॉल करो तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉलिंग के लिए किसी के पास टेलीफोन नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, आज की तरह वहां पे इतना ट्रैवलिंग का कोई सुविधा नहीं, फिर भी लोग सफल बन गए। अरे करने वाले हर हाल में कर जाते हैं, और जिनको करना नहीं है वो उससे पहले बेमौत मर जाते हैं। नहीं भैया, हम तो ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे। अगर एक बार ठान लिया ना, अब पीछे मुड़ने का काम नहीं। एक बार हमने एमवे में फॉर्म भरा ना, किसको करना है करके, अब लौटने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अब जब भी जाएंगे हर बार अपने सर पर एक नया ताज पाएंगे। लौटने वालों, मुड़ने वालों, घूमने वालों में से हम नहीं है। हम ना रुकेंगे कभी, हम ना थकेंगे कभी, हम ना मुड़ेंगे कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, क्या अग्निपथ है? मैं बताऊं आपको, इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा क्या चैलेंज है? ज्यादा से ज्यादा चैलेंज क्या है? कोई आदमी आपको बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इससे ज्यादा क्या चैलेंज है बताओ आप? इससे ज्यादा क्या चैलेंज है? आपको यह देखना है कि डेली का रॉ मटेरियल कहां से लेके आना,
आपको देखना है कि प्रोटीन का रॉ मटेरियल कहां से लेके आना है। आपको यह देखना है कि कंज्यूमर वेलफेयर में जाके भाई किस तरह से केस लड़ना है। क्या देखना है आपको? कुछ नहीं। अच्छे साबुन से नहाओ, और जो हमारे साबुन से नहा सकता है उनसे दोस्ती बनाओ। वो बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो नेक्स्ट। 140 करोड़ की आबादी में घिरे हुआ आप। ऐसा रोज आप लोगों का अंदर कुपम हो रहा है, ट्रेन में भीड़ नहीं, जगह नहीं मिल रही है, हर जगह अंदर कुपम हो रहा है, हर जगह लाइन लगी, इतने लोगों से घिरे हो आप। अच्छे लोगों से घिरे होना और अच्छे विचारों से घिरे होना आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम और आप मिलकर एक बहुत मिसाल कायम कर सकते हैं। आज से 100 साल बाद जब एमवे का इतिहास कोई पीछे मुड़कर देखे ना, तब वो ये कहना चाहिए कि कोरोना के बाद के जो लीडर्स ने एमवे बनाया ना, जो तहलका मचाया ना, वो आज तक हमने नहीं देखा। क्योंकि बहुत इधर उधर हुआ, बहुत चैलेंजेस आए, लोगों में विश्वास देने के लिए हमारे पास शायद कोई अवसर नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हमारी फितरत, हमारी सोच, हमारी आदत बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुझे पता है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो विश्वास से भरे हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनका अपने जीवन का एक मकसद है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो जीवन में बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो अपनी जबरदस्त दुनिया बनाने के लिए पूरी तरह से बेताब है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो डायमंड जानने के लिए पूरी तरह से तड़प रहे हैं। मुझे विश्वास है, इसलिए आप मुझे सुन रहे हो। मुझे विश्वास है, इसलिए आज इस सेशन को आप दिल से देख रहे हो। और आज के सेशन के बाद आपके कोई नाटक नहीं होने चाहिए, कोई बहाने नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको इस सेशन के बाद एक होप और एक विश्वास के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। और आने वाला साल जो आने वाले सितंबर से शुरू होगा, वो आपके लिए होना चाहिए, आपकी नई पिन के लिए होनी चाहिए, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंडशिप के लिए। पूरी ताकत लगाओ, पूरी मेहनत करो, फिर भी सफलता ना मिले तो ईश्वर से धन्यवाद कहो, मैं अगले जंग के लिए तैयार हूं, मैं अगले साल के लिए तैयार हूं। कैलेंडर के पन्ने बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलेगी। लेकिन दुनिया उसी की बदलती है जो बदलना चाहता है, जो अपने आप को फील्ड में खपा देता है। बाधाएं हमें कम नहीं है दोस्त। जहां नौकरी करते वहां से हमारा घर एक साइड से 3 घंटे की दूरी पर है। यहां से अगर कहीं भी मीटिंग के लिए जाना चाहे तो जहां जहां हमारा बिजनेस है, कोई 3 घंटे की दूरी पर, कोई 4 घंटे की दूरी पर, तो कोई 25-25 घंटे की दूरी पर है। लेकिन हमारा हौसला परस्त नहीं होता है। हम ये कहते कि चलो सफलता की राह में ये एक और चैलेंज सही। क्योंकि डायमंडशिप की जब बड़ी सीढ़ी बनेगी, जब डायमंडशिप का बड़ा सेमिनार होगा, तो हम तमाम लोगों को होप देने के लिए हमारी स्टोरी में भी तो जान होनी चाहिए। तो हर बाधा को, हर चैलेंजेस को हम अवसर मान कर लेते हैं। तो आपको भी रुकना नहीं है, आपको भी थकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। बातें तो वैसे बहुत सारी मुझे करनी थी, लेकिन समय का तकाजा यह है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। आप सबसे बात करके, आप तमाम योद्धाओं से बात